नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 मार्च शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। नागौर जिले के जायल में खेत में काम कर रहे एक 28 साल के युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बुधवार को ही बहन की बारात आई थी, विवाह होना था, लेकिन इसी बीच इकलौते भाई सामता राम की मौत हो गई, जिससे परिवार में खुशी के बीच मातम छा गया। जानकारी के अनुसार बहन पूजा का विवाह हो गया। वहीं गंभीर हालत में युवक को पहले जायल के अस्पताल फिर नागौर जेएलएन में रेफर किया गया, जहां उपचार के बीच शाम को उसने दम तोड़ दिया। जिस घर से बहन की डोली उठी उसी दिन भाई का शव भी पहुंचा। जायल में ओम प्रकाश लोमरोड की बेटी पूजा का विवाह बुधवार को था। इसके लिए पास के गांव राजोद से बारात भी आ गई थी। सुबह जब उसका भाई सामता राम खेत में पानी का पाइप जोड़ने गया तो वहां रखी पानी की मोटर से उसे करंट लग गया। 28 साल का सामता राम शादीशुदा था, 2 बहनों का इकलौता भाई था। अजमेर में 20 वर्षीय युवती की इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर फोटो को पोस्ट कर अश्लील कमेंट करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बदमाशों की हरकतों से परेशान होकर मामले की शिकायत गेगल थाने में दर्ज करवाई है। 20 वर्षीय युवती ने दी शिकायत में बताया कि 2 साल पहले उसने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया था, जिसे 3-4 महीने पूर्व बंद कर दिया। अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पर्सनल फोटो को लेकर सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फेक आईडी बनाई और उस अकाउंट पर उसकी फोटो पोस्ट कर अश्लील कमेंट किए जा रहे हैं। साथ ही सेक्स के लिए कॉल करने की बात लिखी गई है, जिसके कारण उसे समाज में बदनाम होना पड़ रहा है और उसकी शादी तय नहीं हो पा रही है। साथ ही वह और उसका पूरा परिवार तनाव में है। पीड़िता ने मामले में पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। कोटा एसीबी ने साल 2021 में मिली शिकायत पर जांच पूरी करने के बाद मेल नर्स भंवर सिंह हाडा को रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया है। भंवर सिंह वर्तमान में ईएसआई डिस्पेंसरी में कार्यरत था। एसीबी एएसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि फरवरी 2021 को बोरखेड़ा के रहने वाली वसीम खान ने एसीबी में दी शिकायत में बताया था कि मेल नर्स भंवर सिंह सीएमएचओ के लिए रुपए लेकर लड़कों को संविदा पर काम लगाता है। सीएमएचओ का लेन देन का काम भंवर सिंह करता है। भंवर सिंह ने वसीम को सैंपलिंग से हटाकर एनबीएसयू जेके लॉन अस्पताल में लगाने के लिए 1 लाख की मांग की। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन 2 फरवरी 2021 और 5 फरवरी 2021 को करवाया गया, जिसमें 1 लाख रुपए मांगे जाने की पुष्टि हुई। एसीबी ट्रैप की कार्रवाई से पहले ही भंवर सिंह का एक वीडियो रिश्वत की मांग करते हुए वायरल हो गया, जिसके चलते उसने परिवादी से रिश्वत नहीं ली, जिसके बाद एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में पूरी जांच के बाद विभाग से अभियोजन स्वीकृति मिलने पर भंवर सिंह को गिरफ्तार किया। जोधपुर में युवक ने कोचिंग जा रही लड़की को कार में जबरन बैठाने का प्रयास किया। पीड़िता ने शोर मचा दिया। थोड़ी ही देर में वहां भीड़ जुट गई। लोगों ने युवक को पकड़कर जमकर पीटा, उसके कपड़े तक फाड़ दिए। लड़की ने भी उसे चांटे जड़े। आरोप है कि वह लड़की का किडनैप करके ले जा रहा था। करीब 1 घंटे तक महामंदिर इलाके में मानजी के हत्थे में सड़क पर हंगामा होता रहा। बाद में भीड़ ने युवक को महामंदिर पुलिस के हवाले कर दिया। जालोर का रहने वाला महिपाल सिंह लड़की से मिलने जोधपुर आया था। आरोप है कि वह लड़की का किडनैप कर रहा था। इतने में भीड़ जुट गई और महिपाल को जमकर पीटा। लड़की जोधपुर में रहकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही है। जिस युवक की पिटाई हुई है वह 42 वर्षीय महिपाल सिंह है, जो जालोर जिले के बागोड़ा गांव का रहने वाला है। युवक का कहना है कि उसकी लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, दोनों चैट करते थे। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा से भीलवाड़ा मार्ग पर निजी बैंक से समूह लोन लेने के बाद 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 5 महिला पुरुष जा रहे थे। इन्हें पीछे से कार ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने बताया कि शाहपुरा भीलवाड़ा रोड पर देर रात को 2 बाइकों पीछे से आ रही कार ने टक्कर मारने के कारण बाइकों पर सवार महिला व पुरुष की मौत हो गई। 3 अन्य घायल हो गए। दोनों मृतक व घायल निजी बैंक से समूह का लोन लेने शाहपुरा आए थे, जहां से वापस अपने घर जा रहे थे। सीआई राजकुमार ने बताया कि कार चालक को हिरासत में ले लिया है। मृतक कोटड़ी थाने के उदलियास गांव के निवासी हैं। इनमें से एक मृतक की पहचान शांति पत्नी गोपाल बैरवा के रूप में हुई है, दूसरे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना चौड़ कस्बे के प्रमुख दुर्गा माता मंदिर से 2 बाइक सवार युवक माता की प्रतिमा से सोने की नथ चुरा ले गए। गर्भगृह अस्त व्यस्त दिखने पर पुजारी भक्त को शक हुआ तो सीसीटीवी फुटेज में दोनों की करतूत कैद हो गई।
मंदिर कमेटी के संजय स्वर्णकार ने बताया कि सुबह 2 युवक बाइक पर सवार होकर मंदिर के बाहर पहुंचे। शातिर चोरों ने बाइक के नंबर मिटा रखे थे। इनमें से एक युवक मुंह पर स्कार्फ बांधकर गर्भगृह में घुस गया। पहले युवक ने माता की प्रतिमा के सामने धूप लगाई और फिर प्रतिमा से सोने की नथ, जिसकी कीमत करीब 25,000 रुपए थी, उसको लेकर जल्दी से मंदिर के बाहर चला गया। दोनों युवक सोने की नथ लेकर बाइक से फरार हो गए। चोरों ने जो कपड़े पहने हुए हैं वह मलारना चौड़ के एक स्कूल की ड्रेस है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। कोटा के रानपुर इलाके में एक कार की टक्कर से घायल बालिका की इलाज के दौरान एमबीएस अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया, लेकिन घर वाले मुआवजे की मांग को लेकर पोस्टमार्टम रूम के बाहर धरने पर बैठ गए। मामले में समझाइश के बाद घर वालों ने शव को लिया। पुलिस ने बताया कि 11 मार्च को रिको एरिया में एक्सीडेंट हुआ था। 11 साल की बालिका काली बाई अपने परिवार के साथ एरिया में सड़क किनारे टापरी बनाकर रहती है। 11 मार्च को सुबह एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खेल रही बालिका को टक्कर मार दी थी। हादसे में काली बाई गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार कार को जब्त कर लिया गया है और चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। रेगिस्तानी बाड़मेर में 3 माह पहले 25 एकड़ में बोए आलू की अब बम्पर पैदावार हुई है। रेगिस्तान में पहली बार फ्रेंच फ्राइज बनाने वाले आलू उगाए गए। करीब 400 टन आलू की पैदावार होने की संभावना है। पहली ही बार फसल से करोड़ों रुपए की आय होगी। एग्रीकल्चर में नवाचार करने वाले किसान विक्रम सिंह का कहना है कि हमारा मकसद खेती में नवाचार करने के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार देना है। फिलहाल मेरे यहाँ पर 62 महिलाएं काम कर रही हैं। अब घुमंतु जातियों को कृषि से जोड़कर कृषि वीर बनाया जाएगा। इनको रहना, खाना, रोजगार एवं ट्रेनिंग के अवसर प्रदान करेंगे। इसके साथ ही इनको स्थायी निवास मिलने के साथ साथ रोजगार मिल सके। भरतपुर शहर के सेवर थाना क्षेत्र में देर रात एक व्यक्ति ने चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी वल्लभगढ़ में नौकरी करता है और पत्नी 2 बच्चों के साथ सेवर क्षेत्र की गांधी कॉलोनी में किराए के कमरे में रहती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने बताया कि सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। एसएचओ अरुण चौधरी ने बताया कि सत्य प्रकाश नामक व्यक्ति वल्लभगढ़ में प्राइवेट नौकरी करता है। उसे अपनी 30 वर्षीय पत्नी कृष्णा के किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का शक था। आरोपी सत्य प्रकाश ने बच्चों को दादा दादी के पास भेजकर रात को पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से अपने यहां केवल BS6 मॉडल वाली बसों को ही प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय किया है। अगर यह लागू होता है तो दिल्ली में राजस्थान रोडवेज की बसों को प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल राजस्थान रोडवेज के पास एक भी BS6 मॉडल की बस नहीं है। अलवर जिले में रोडवेज के तीनों डिपो में 235 बसें हैं, जिनमें से 43 बसें अलवर आगार से 26, तिजारा आगार से 10 और मत्स्य नगर आगार से 7 बसें BS4 मॉडल की हैं, जो दिल्ली जाती हैं। उल्लेखनीय है कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 2020 से दिल्ली में केवल BS4 मॉडल बसों को प्रवेश दिया शुरू हुआ था। तब ये बसें खरीदी गई थी। इनमें प्रतिदिन करीब 8,300 यात्री दिल्ली का सफर करते हैं।